अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं है इसमें। और कुछ चीज़ें हैं जो एज के बारे में आपको पता हो। एक चीज़ ये आप समझ कि अगर हम टाइम के साथ बात करें क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी एज में। जैसे 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, पहली बात तो उनकी एज चेंज होगी या नहीं होगी। हर व्यक्ति की टाइम के साथ एज चेंज होती है नहीं होती। 10 साल बाद आपकी एज इतनी थोड़ा कभी कितनी आती है। दूसरी चीज, अगर एज चेंज होगी तो जाहिर सी बात है फिर अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो उनकी एज का टोटल भी तो चेंज हो जाएगा। 2 लोग हैं, उनकी वर्तमान में उनको कुछ भी हो, मैं हूँ 5 साल के बाद उनकी सेम एज होगी नहीं, 5 साल के बाद उनकी एज +5 उनका टोटल भी चेंज, टोटल चेंज होगा। तो टोटल पे एक चीज डिपेंड करती है एवरेज, यानी कि उस समय उनका एवरेज भी चेंज हो सकता है। ठीक। तीसरी चीज, उनकी एज का रेशियो ये भी तो चेंज होगा। अगर आप 10 साल बाद 2 लोगों की एज का रेशियो निकालेंगे तो वो थोड़ी ना आएगा जो इस समय होगा, तो क्योंकि एज भी चेंज हो चुकी है और एज चेंज हो चुकी है तो उनका रेशियो। सारी चीजें चेंज होती है लेकिन एक चीज कभी भी चेंज नहीं होती, एज डिफरेंस। 2 लोगों के बीच का क्या कभी एज डिफरेंस चेंज हो सकता है? आपका भाई या बहन अगर आपसे 1 साल या 2 साल छोटा या बड़ा है तो वो हमेशा आप जब भी कंपेयर करेंगे तो वो 1 साल 2 साल छोटा या बड़ा ही होगा, कभी चेंज थोड़े ना होगा। तो एज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है 2 लोगों का। बाकी सारी चीजें चेंज होती है क्योंकि एज चेंज होती है, टोटल चेंज हो जाएगा, एवरेज चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन एज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो एक बार किसी सवाल में कह दिया उनके बीच में एज डिफरेंस इतना है तो आप समझ लो कि किसी भी समय की बात होगी उनका एज डिफरेंस उससे पहले हम यही सवाल करते हैं। जैसे ए और बी पति पत्नी है, उनकी आयु का अंतर 5 साल, अगर उनकी एज का डिफरेंस 5 साल है तो हमेशा ही उनका अंतर 5 साल ही होगा, विवाह के समय भी 5 साल ही अंतर होगा। ठीक है। उन्होंने कहा शादी के समय उनकी एज का जो रेशियो था क्या था? 6:5, हस्बैंड और वाइफ। इनकी शादी के समय की बात होगी। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, शादी के समय उनकी एज जो भी होगी और जो एज का रेशियो होगा वो वर्तमान में उतना थोड़े ना होगा। क्या वर्तमान में उनकी एज का रेशियो उतना ही होगा? नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि साइड के साथ साथ ये चीजें बदल जाए। तो ये शादी के समय का रेशियो है, तो आप ध्यान रखना यहाँ से अगर आप डेटा निकालेंगे शादी के समय अगर हम बात करें उनकी एज का रेशियो कितना था? 6 और 5 का डिफरेंस कितना था? और क्वेश्चन में कहा है कि इनके बीच में एज डिफरेंस कितने साल का था? 5 साल। तो एक की वैल्यू जब 5 साल होगी तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 × 5 30 साल। इसका मतलब जब उनकी शादी हुई थी तो हस्बैंड की जो एज थी वो कितने साल थी? 30 साल। वाइफ की एज 25 साल। हमें डिफरेंस 1 मिल रहा है, सवाल में 5 दे रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोनों, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखो एज डिफरेंस कितना आ गया। 30 और 25 में कितने का अंतर होगा? 5 साल का होगा। तो हस्बैंड और वाइफ की एज तो निकाली हमने, लेकिन कब की निकाली? साल। डिफरेंस उस समय भी उतना रहा होगा लेकिन एज नहीं होगी ना उस समय होगी। अब शादी कितने साल पहले हुई है? यानी कि जो भी आपको ये डेटा दे रखा है ये कितने साल पहले का है? 15 साल पहले का। 15 साल पहले उनकी एज कितनी थी? 30 साल और 25 साल। आपसे ये कह रहा है कि वर्तमान में आप बताइए उनकी जो एज है उसका टोटल क्या होगा। तो हम अगर वर्तमान में बात करें, अच्छा आप बताइए शादी कितने साल पहले हुई? 15 साल पहले। उनकी एज उस समय 30 साल थी। तो वर्तमान में हस्बैंड की एज कितनी होगी? 45 साल। इनको कभी रटना उठना मत कि हम इसमें 15 जोड़ लेते हैं, इसमें 15 समझना इतना बड़ा काम नहीं है कि 15 साल पहले जो व्यक्ति 30 साल का था उसे निकालने में आप इतना सोचेंगे कि आज वो कितने साल का होगा। जो 30 साल का था 15 साल पहले आज कितने साल का होगा? 45 साल का। वाइफ उस समय 25 साल की थी। 15 जोड़ दे इसमें तो वर्तमान में इनकी एज कितनी होगी? 40 साल। आपसे कह रहा है इन दोनों का टोटल बताना है आपको, 45 और 40 को जोड़ो। इसका मतलब वर्तमान में उनकी एज का जो 45 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वर्तमान में उनकी एज का जो टोटल होगा वो कितना होगा? रेशियो पूछा जाए निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 8:5 उनकी वर्तमान एज का रेशियो, कभी कभी रेशियो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आगे रवि के जन्म के समय उसकी बहन की आयु कितने साल थी? 3 साल। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखो, रीजनिंग में भी एज प्रॉब्लम आता है और मैथ में भी आता है। स्टेटमेंट को करेक्ट कैसे करो? अगर किसी के जन्म के समय किसी की एज बताई थी, इसका मतलब जब जन्म होता है व्यक्ति का तो उसकी एज कितनी होती है? 0। और उस समय ये कितने साल की है? तो 0 और 3 में कितने का डिफरेंस रहेगा? कुल
मिला के एज डिफरेंस है। इनके जन्म के समय इनकी बहन अगर 3 साल की थी, इसका मतलब इनकी बहन इनसे 3 साल बड़ी थी। आपके जन्म के समय अगर आपके भाई 2 साल के होंगे तो आपके भाई आपसे 2 साल बड़े होंगे। तो सेम बात है, जन्म के समय का मतलब ये है कि जिसकी भी एज बताई उसके लिए आपको एज गैप बताया गया। तो रवि के जन्म के समय उनकी जो बहन थी वो कितने साल की थी? तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो सिस्टर है इनकी, नाम तो इनका नहीं बताया गया, ये इनसे कितने साल बड़ी होंगी? अब आपसे क्या पूछा गया, फिर उनके पिता की जो एज है वो कितनी? 29 साल की। तो जो रवि के पिताजी हैं ये 29 साल के थे, इसका मतलब इनके पिताजी कितने साल ज्यादा होंगे? 29 साल रवि से बड़े होंगे। इनके जन्म के समय जब इनकी एज 0 थी तो ये 3 साल के थे और ये 29 साल के थे। इसका मतलब पिताजी 29 साल बड़े हैं और जो बहन है वो कितने साल बड़ी है? 3 साल। अब आगे की बात, इनने कहा रवि की वर्तमान उम्र कितने साल है? 7 साल। तो हमने यहाँ लिख दिया रवि की उम्र तो 7 साल है, तो बहन 3 साल बड़ी है, यानी कि बहन की एज कितनी होगी? उनके पिता हमारे 29 साल बड़े, तो 29 प्लस 7 कितना हो गया? 36 साल। ये बात कब की हो रही है? वर्तमान की हो रही है। वर्तमान में आपसे कहा गया कि जो रवि है वो 7 साल के हैं, अगर बहन 3 साल बड़ी है तो बहन कितनी? 10 साल की होगी, और पिताजी कितने साल के होंगे? 36 साल के। आपसे कह रहा है उस समय आप मुझे ये बताइए पिताजी और बहन की आयु का योगफल क्या होगा? तो पिताजी की एज 36 है और बहन की एज कितनी है? दोनों को जोड़ लो, उनकी टोटल एज अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी? 46 साल। किरण की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज उनकी उम्र जो है, तो 2 चीजें लिख लो, आज का मतलब वर्तमान और दूसरी बात हो रही है शादी के समय। इनने कहा कि जो वर्तमान में इनकी एज है वो शादी के समय की जो एज थी उसका कितना है? 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मतलब 5/4, यही तो कहेंगे। वर्तमान में उम्र शादी के समय की एज का 5/4 गुना होगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि शादी के समय अगर इनकी एज 4 यूनिट मान लें, वर्तमान में कितनी होगी? 5/4 का मतलब 4 से कितनी होगी? 5। ये रियल नहीं है, ये जो डेटा दे रखा है उसको मैंने केवल लिखा है, अगर पहले 4 होगी तो अब 5 होगी। लेकिन शादी हुई कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो वर्तमान उम्र और शादी के समय की उम्र में अंतर 6 साल का होना चाहिए ना। यहाँ अंतर कितना है अभी? लेकिन इन्होंने कहा है कि जो अंतर था वो कितने साल का था? 6 साल का। तो आप इनकी वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू जब 6 होगी तो 5 से कितनी हो जाएगी? 30 साल। इसका मतलब वर्तमान में किरण की जो एज है वो कितने साल है? 30 साल। अगर वर्तमान उम्र शादी के समय की 5/4 होना है तो रेशियो तो यही आएगा 4:5। शादी के समय 4 होगी, वर्तमान में कितना होगी? 5 होगी। एक का अंतर है, सवाल में 6 साल पहले शादी हुई, तो 6 साल अगर एक की वैल्यू लगाएंगे तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इन्होंने कहा है कि पुत्र की जो उम्र है, जो इनके पुत्र हैं, इनकी जो उम्र है ये इनकी उम्र का 1/10 गुना है। 1/10 का मतलब 10 से भाग कर दो। इसका मतलब जो पुत्र है वो कितने साल का है? 3 साल। पुत्र कितने साल का होगा? 3 साल का। अब अगर पुत्र की एज पूछी जाए, चाहे 10 साल बाद पूछे, अगर आपसे कहे 5 साल के बाद पुत्र की एज कितनी होगी, तो दिमाग क्या लगाना है? भाई 3 साल अभी, 5 साल बाद 8 साल का हो जाएगा। 10 साल बाद पूछेगा तो अभी 3 साल है, 10 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। वो तो छोटी तो सवाल है। अब अगर आपसे थोड़ा टेक्निकली सवाल पूछ रहे हैं, आपसे कह रहा है पुत्र के जन्म के समय किरण की एज क्या होगी, तो पुत्र का जन्म कब हुआ होगा? अगर इसकी उम्र 3 साल है तो जन्म कितने साल पहले हुआ होगा? सीधे सीधे इन्होंने ये पूछा है 3 साल पहले। कारण क्या है? क्योंकि पुत्र कितने साल का है? तो जन्म भी कितने साल पहले हुआ होगा? 3 साल पहले जो किरण थी उनकी एज क्या थी? तो आप ये बताइए कि किरण की अभी एज कितनी है? 3 साल पहले ही पुत्र का जन्म हुआ है। इसका मतलब उस समय उनकी जो एज थी वो कितने साल थी? 27। ठीक है। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना, और वर्तमान में कह दिया उनकी आयु का जो योगफल है वो कितने साल है? 7 साल। आपसे कह रहे हैं 6 साल बाद की एज बताओ पुत्र की क्या होगी। ये जरूर पढ़ा करो, लास्ट वाली लाइन पता लगा पुत्र की एज निकाल ली, ऑप्शन में मिल गया, लगा के चल रहे हैं। आप 6 साल बाद की अगर पूछ रहे पढ़ लो कि 6 साल बाद का पूछा है। अब देखो पिता और पुत्र की आयु की बात करते हैं। 2 तरीके हैं और दोनों ही मैं बता रहा हूं, आप समझो पिता है और पुत्र।
कितने साल पहले की बात हो रही है? 6 साल। अगर 6 साल पहले की बात करें तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुना है? 5 गुना होने का मतलब रेशियो क्या होगा? 5। ये कब है रेशियो? 6 साल पहले। टोटल कब का दे रखा है? वर्तमान आयु का टोटल दे रखा है 60 साल। तो मैंने क्या कहा कि भाई आप रिलेट मत करो, अगर टाइम चेंज है तो फिर ये टोटल एवरेज रेशियो सब अलग अलग होगा। तो वर्तमान में जो टोटल है क्या वो उस समय होगा 6 साल पहले टोटल? नहीं होगा, अलग होगा। दूसरी चीज, अब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से करना है तो मैं आपको बताता हूं कि आप केवल ये सोचो वर्तमान में उनका टोटल है कितने साल, और ये बात कितने साल पहले की है? 6 साल की। तो आप मुझे ये बताओ लोग कितने हैं? 2 ही तो लोग हैं। कितने साल पहले की बात होगी? एक बार 6 बता देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो दोनों की उम्र 6 साल कम हुई होगी ना। 3 लोग होते तो 3 की उम्र 6 साल कम होगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की उम्र 6 साल पहले 6 कम हुई है, तो 2 व्यक्तियों की उम्र कितने साल कम हो जाएगी? 6 × 2। हमें तो टोटल को कंपेयर करना है। अब जैसे एक व्यक्ति 6 साल पहले की बात करें, उसकी उम्र कितनी घटेगी? 6। 2 लोगों की बात होगी तो 6 और 6 कितना घट जाएगी? 12। 3 लोगों की बात करें तो 6 से 3 बार घटा दो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, पिता और पुत्र। इनके आयु का जो टोटल है वो कितने साल है? हम जानना चाह रहे हैं 6 साल पहले क्या था टोटल। तो 6 इनकी उम्र घट गई, 6 इनकी घट गई, 12 घट गई। यानी कि उस समय जो इनकी उम्र का टोटल था वो कितने साल था? यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल? कितना आ रहा है टोटल? 6 की वैल्यू कितनी है? 48। तो 1 की कितनी आ जाएगी? 6 की वैल्यू 48 साल है तो 1 की कितनी आ जाएगी? तो पुत्र की उम्र आ गई। लेकिन ये पुत्र की उम्र 8 साल तो आई है, लेकिन कब की आई है? 6 साल पहले की आई है। ध्यान रख लेना इस बात को। ना ये वर्तमान उम्र 6 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, हमने टोटल भी क्या वर्तमान वाला लगाया है? टोटल कितने साल पहले का लगाया है? 6 साल। अब इस बात को आप थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करके समझ लो, जितने साल का गैप होगा उतने साल टोटल में। एक लोग है तो 1 बार घटा लो, 2 लोग है तो 2 बार घटा लो, 3 लोग है 3 बार घटा लो। यहाँ पर 2 ही लोग थे, 6 साल पहले एक की उम्र 6 साल घटनी चाहिए, तो 2 की कितनी घट जाएगी? 12 साल। टोटल जो होगा कितना हो जाएगा? 48। अभी मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा। ये 12 घंटे का पीछे क्या है? एक की वैल्यू 8 साल है तो पुत्र की उम्र कितनी है? लेकिन ये जो पुत्र की उम्र है ये कितने साल पहले की है भाई? 6 साल पहले जो पुत्र था ना कितने साल का था? 8 साल का। आपसे पूछा ही गया है 6 साल बाद का बताओ कि पुत्र कितने साल का होगा? कैसे देखो सब मेरी बात, या तो पहले वर्तमान निकाल लो उसके बाद 6 वो करना सही मुझे लगता नहीं कि आप क्या जरूरत है इसकी। 6 साल पहले और 6 साल बाद दोनों में कितने साल का गैप हो गया? 12 साल। आप 6 साल पहले की घटना और 6 साल बाद की घटना में कंपेयर करो। जो 6 साल पहले हुई है और जो 6 साल बाद होगी, अंतर कितने साल का हो जाएगा? एक माइनस और एक प्लस का अंतर कैसे निकालते हैं हम लोग? डिफरेंस जोड़ के निकालते हैं। तो 6 और 6, एक 6 साल पहले को बता रहा है, एक 6 साल बाद को बता रहा है, अंतर कितने साल का हो गया? दूसरा तरीका ये है कि आप सन से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप मानो इस समय कौन सी सन चल रही है हमारे पास? 2024। तो 6 साल पहले क्या होगा? 2018। हमने ये मान लिया कि 6 साल पहले यानी 2018 में पुत्र कितने साल का है? 8 साल। 6 साल बाद 6 साल बाद कौन सी सन आएगी? 2030 ही तो आएगी। तो 2018 में 8 साल का है। अब 30 का निकालना है। अगर 30 का आप निकालेंगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। 18 को 30 बनाने के लिए कितने साल पड़ेंगे? 12 साल। तो पुत्र की उम्र में हम 12 साल जोड़ देंगे, यानी 6 साल बाद उसकी जो उम्र होगी वो कितने साल की होगी? 20। डायरेक्ट जोड़ लो, ज्यादा बढ़िया है। -6 और +6 में 12 साल का अंतर हो गया, 12 जोड़ लिया हमने, बात खत्म हो गई। या फिर आप लिख लो भाई 6 साल पहले 2018 था, 6 साल बाद 2030 हो जाएगा। 18 में जो 8 साल का था वो 30 में कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ABC की आयु का अनुपात है वो भी बढ़ना है। अरे सॉरी, इसको मैं एक तरीके से और बताना था। जिनको पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मैं बता दे रहा हूँ। पिता और पिता की उम्र पुत्र की आयु का कितने गुना थी? तो पुत्र की आयु x मान ले रहे और पिता की कितनी होगी? 5। लेकिन ये कितने साल पहले भाई? 6 साल पहले। हमें टोटल कब का दे रखा है? वर्तमान का। टोटल तो वर्तमान का दे रखा है। तो अगर हम वर्तमान की एज निकाल लें तो टोटल को कंपेयर कर सकते हैं। आप ये बताइए 6 साल पहले की उम्र पता है, वर्तमान की उम्र निकालने के लिए क्या करना होगा? 6 जोड़ना होगा।
भाई इनकी उम्र 6 साल पहले ही, तो अब कितनी होगी प्लस 6। इनकी उम्र 6 साल पहले x थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी x प्लस 6। ये दोनों की उम्र हमने वर्तमान की निकाली। अब अगर मैं आपसे कहूँ इनका जरा हमको टोटल बताओ, तो जोड़ने पर टोटल क्या आएगा, जोड़ लीजिए। 5x और x को जोड़ेंगे कितना आ गया, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि वर्तमान में इनकी उम्र का जो टोटल है वो कितने साल है, 60 साल। आप यहाँ 60 लिख दो, ये प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, वही तो है 6 की बढ़ गई, 6 की बढ़ गई, वो उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो 6x की वैल्यू 48 ही तो आ रही है, और x का मान कितना आ जाएगा। तो पुत्र की 6 साल पहले की जो उम्र है वो कितने साल आई है, हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाली। 6 साल पहले पुत्र की उम्र कितने साल है, 8 साल। इनने ये कहा है ए बी सी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 साल बाद उनकी आयु का योगफल 60 साल हो जाएगा। तो सी की आयु 15 साल बाद कितनी होगी, ए हो गया, बी हो गया और सी। हमसे यहाँ पर बात होगी वर्तमान, कोई बात नहीं। क्या अनुपात है इनकी एज का, 2, 3 और 4। वर्तमान में जो उम्र का रेशियो है वो हमको पता है। अब देखो टोटल की हम लोग बात कर ले, टोटल कितने साल बताया इन्होंने, 60 साल। लेकिन क्या ये वर्तमान का टोटल है, ये कितने साल बाद का है, और हमें चाहिए वर्तमान का। 5 साल बाद का पता है और हमें वर्तमान का चाहिए। आप खुद सोचो 5 साल बाद वाले को अगर वर्तमान में बदलना तो आप क्या करेंगे, 5 माइनस ही तो करेंगे। तो आपको क्या करना है, कितने साल माइनस करना होगा, 5 साल। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, तो तीनों के 5 साल उम्र कम करोगे ना, तो आप इसको गुणा किससे करेंगे, 5 × 3 15 होता है। अगर 60 में से 15 घटा देंगे तो हमारा जो टोटल होगा वर्तमान में तीनों की उम्र का वो कितने साल होगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जैसे वर्तमान में 3 लोग हैं, उनकी एज का रेशियो 2, 3, 4 है, और उनका टोटल 5 साल के बाद हो जाएगा 60 साल। 5 साल बाद होने का मतलब उनकी उम्र 5-5 साल बढ़ गई। मैं अगर वर्तमान में जानना चाहता हूँ तो जो मैंने 5-5 जोड़ा है तो 5-5 घटा दूंगा। 5 तीनों की उम्र में मैंने बढ़ाया है तो इसका मतलब 15 बढ़ गई। 15 माइनस कर लो कितना हो जाएगा, वर्तमान में 45 साल इनका टोटल होगा। और यहाँ से देखें तो टोटल आ रहा है 4, 3, 7 और 2, और वर्तमान में इनकी उम्र का टोटल है कितना, 45 साल। तो 9 की वैल्यू 45 साल है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। सी की उम्र कितनी आएगी फिर, 4 × 5 20 साल। अब ये बताओ कि जो सी की उम्र है ये कब की आपने बताई, वर्तमान की तो बताइए। आपसे पूछ कितने साल की बात रहा है, तो आपसे कह रहा है कि हमें बताओ 15 साल के बाद सी की उम्र कितनी। वर्तमान में जो 20 साल का है वो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 20 + 15 कितना होता है, 35।
अगर आपके पास है कि आप डिफरेंस सेम कर दो, सवाल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। दूसरा, आप रेशियो के कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो मैं आपको समझा दूँगा, ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु है, उनका रेशियो 8 साल है। ये आयु है ए और बी, वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये वर्तमान का मतलब आप बात कर रहे हैं 2024। यहाँ पर जो अनुपात है वो क्या है, 8:7। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि 20 साल के बाद, 20 साल का मतलब ये हो गया, ये 2044 की बात कर रहे हैं। इनका जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 13:9। आप ये बताइए कि एज गैप कितना है, 20 साल बाद की बात हो रही, तो 24 और 44 में जो अंतर है वो कितने साल का होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, केवल डिफरेंस लिखना है। ये जो डेटा रेशियो का दे रखा है ये कब का है, पहले वाला और बाद वाला। इसको ध्यान में रखना, जो पहले वाला डेटा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने आज इसको 8x मान लिया और इसको 7x, तो आप इसमें 20 जोड़ेंगे और इसमें भी 20 जोड़ेंगे, तभी तो 20 साल बाद की उम्र निकल के आएगी। और उसके बाद वो रेशियो 13 उल्टा 12 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नहीं रखना है। आप केवल इतना समझ लो, जो पहले वाला डेटा है वहां पर देखो 8x और 7x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप कम नहीं, 12 × 8 कितना होगा, 96, और 13 × 7 कितना होगा, 96 में से 91 घटा लो, कितना बचेगा, 5। अब सेम प्रोसेस नीचे वाले देखो, 13 × 2 26, 260 होगा, और 12 × 2 24, 240। 260 में से 240 घटाएंगे, कितना बचेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको पता है कि नीचे लिखी हुई वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम ही तो है, तो ऊपर वाले के डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस निकाल देंगे। पहले ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस निकालो, फिर नीचे वाले। अब नीचे ये वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि ये भी 2044 का, ये भी 2044 का, ये 24 का, ये 24 का, तो इसी साल का कौन है दोनों। तो आप दोनों का डिफरेंस लो, 13 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 20 का मल्टीप्लाई, सीधा 20। अगर आपका मन करे तो देख लो, 13 × 2 कितना होता है, 26, 260 हो गया, 12 × 2 24, 240, 240 और 260 का अंतर कितना है, तो x का मान आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना है। आपसे कह रहा है कि एक की वर्तमान उम्र कितनी है, तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक की वर्तमान उम्र कितनी है, 8 है। एक की वर्तमान कितनी है, 8। x का मान हमने 4 निकाला है, 8 × 4 यानी कि वर्तमान में जो उम्र होगी कितने साल होगी। दूसरा तरीका ये कि एक बार जरूर चेक करो कि डिफरेंस बराबर है क्या, बराबर आसानी से हो पा रहा है, तो ये सवाल आपको सिर्फ इतना टाइम में हो जाएगा। पहले वाला रेशियो क्या था भाई, 8:7, बाद वाला कितना हो गया, 13 और 12। ये हमारा था 2024 का, यानी कि वर्तमान का, और ये वाला 20 साल बाद, और 20 साल बाद का मतलब 2024। आप देखो एज डिफरेंस दोनों में बराबर है भी, अनुपात 8 और 7 में अंतर कितने का होता है, 13 और 12 में भी अंतर। इसका मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा आंसर। आप बताइए बी की उम्र में कितने साल का इजाफा हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है, 5। तो सॉरी, ए की उम्र भी 5 बढ़ रही है और बी की उम्र भी कितनी बढ़ रही है। ये तभी बराबर आएगा जब डिफरेंस बराबर होगा। 13 और 12 का डिफरेंस भी 1 होता है, और 8 और 7 का भी डिफरेंस कितना होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे ए की, तो ए देखो 8 से 15 हो रहा है, कितनी की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अब आप कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना कि जो दोनों का एज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए। जब एज डिफरेंस सेम होगा तो आप सीधे कंपेयर कर सकते हैं। आपने देखा एक का अंतर ऊपर भी है और एक का अंतर नीचे भी, यानी कि 7 से 12 का मतलब कितनी वृद्धि हुई। सवाल के अनुसार वर्तमान में और 20 साल बाद में, यानी कि 24 और 44 में जो अंतर आना चाहिए वो कितने साल का आना चाहिए। 5 की वैल्यू 20 साल होगी तो एक की कितनी हो जाएगी, 4 साल। आपसे पूछ रहा है एक ही उम्र वर्तमान वाली, 8 की वैल्यू निकालेंगे, 8 × 4 कितना हो जाएगा। इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि डिफरेंस बराबर, अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो बराबर किया जाएगा। इस सवाल को देखो, एक तो ये तरीका है, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5। तो मैं 4 साल पहले की बात करता हूँ। 4 साल पहले कौन सी सन गई होगी, एक ही बात हो रही है,
अनुपात जो भी दे रखा है वो आप लिख लो, एक 4x है और दूसरा 5x, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है 4 साल के बाद अनुपात 11-13 होगा, तो 4 साल के बाद कौन सी सन आ जाएगी? 24 में 4 जोड़ेंगे तो कौन सी सन आएगी? अब ये जो अनुपात है ये हमारा चेंज हो गया, कितना? 11 अनुपात, डिफरेंस कितने साल का आ रहा है? 20 और 28 में कितने साल का अंतर होता है? यहाँ भी लिखो 8 साल, कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दो। 13 × 4 12, 11 × 5 कितना होगा? 55 में से 52 घटा लो, कितना आ गया? मैंने कहा कि वैल्यू नीचे सेम होगी तो केवल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना। 11 और 13 में अंतर कितने का है? 13 × 4 12, 11 × 5 12। 4 साल पहले एक को बीच आयु का अनुपात 4:5। 4 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 साल बाद, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 8 साल है, ठीक है, इसको सही कर। 8 साल बाद कौन सा सन होगा? अरे 24 में 8 जोड़ दो, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितने साल का हो जाएगा? 32 में से 20 घटाएंगे, कितने साल का अंतर आएगा? 5। इसी में ये यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ 4 साल पहले और यहाँ 8 साल बाद, तो जो अंतर आएगा वो कितने साल का हो गया? मैंने अभी आपको बताया कि जब नीचे वैल्यू सेम हुआ करे तो दोनों का अंतर से ही मल्टीप्लाई करो। अंतर कितना आ रहा है? तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसी को गुणा करने का हो तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, और 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। 156 में से 132 घटा लो, कितना डिफरेंस आएगा? x का जो मान आएगा 8 आ जाएगा। अगर हम इसको भाग दें, आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों की वर्तमान आयु का योगफल। इसमें कोई भी वर्तमान आयु है? इनमें क्या कोई भी वर्तमान आयु है? कौन सी आयु निकाल सकते हो? 20 वाली। आपसे पूछे a की वर्तमान उम्र बताइए, तो 8 से गुणा कर दो, 4 × 8 कितना हो गया? अगर आपसे पूछे b की वर्तमान उम्र कितना है, तो यहाँ भी 8 से गुणा कर दो, 5 × 8 कितना हो गया? 40। लेकिन ये कह रहे हैं कि a की और b की वर्तमान उम्र का योगफल क्या होगा? यहाँ लिखो वर्तमान, तो उम्र बदलेगी या नहीं बदलेगी? वर्तमान उम्र, ये कब की उम्र है? 2000, और वर्तमान का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कौन से सन की? अगर कोई 2020 में 32 साल का था तो 24 में कितने साल का हो जाएगा? जो 2020 में 40 साल का था तो 24 में 44 साल, 4 साल आगे आ गए ना। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो कितने साल का आएगा? 80 साल का। तो ऑप्शन तो पहला सही है। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं चीजें, क्योंकि एज जो होगी वो पॉइंट में नहीं हो सकती, एग्जैक्ट होगी तो सवाल बनेगा। 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 4:5, यानी दोनों का जो टोटल होगा 4 + 5 9 से कटेगा। 4 साल पहले, तो वर्तमान में अगर मैं मान लूं 80 साल टोटल है, तो 4 साल पहले इनका टोटल -8 हो जाएगा। मैंने 8 इसलिए बताया क्योंकि दोनों की उम्र 4-4 साल का होगा। 72 9 से कट जाएगा, इसमें से जरा घटाओ 8, 96 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 72 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64। 76 में से 8 घटाएंगे, तो 76 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 58। आपसे कह रहा है कि भाई 4 साल पहले दोनों की उम्र का अनुपात 4 और 5 के अनुपात में होगा, यानी कि जो टोटल होगा वो 4 + 5 9 से कटेगा। कब? 4 साल पहले। पूछा कब का है? वर्तमान। तो वर्तमान का टोटल में से अगर 4 साल पहले का टोटल निकालना हो तो दोनों की उम्र 4-4 साल घटाएंगे तो 8 कम हो जाएगा। जो आ रहा है इसको चेक करो, केवल एक ही ऑप्शन तो ऐसा दिख रहा है जो 9 से कट जाएगा, ना तो 9 से 88 कटेगा ना 64 कटेगा। कभी कभी क्या होता है ऐसे क्लिक हो जाता है। चलो ये अंतर बराबर करके बता दो, इसमें अंतर बराबर नहीं है, यहाँ पे तो अंतर बराबर ही था। 4 साल पहले क्या था रेशियो? 4:5, और 8 साल बाद यानी 2032 ये अनुपात कितना हो गया? 11:5। आप देखो क्या अंतर बराबर है अभी? 4 और 5 में कितने का अंतर होता है? 11 और 13 में। तो आपको ये जो डिफरेंस है ना इसको बराबर करना सीखना है। यहाँ अंतर अभी 1 का है और यहाँ अंतर कितने का है? तो
अंतर बराबर करने के लिए सिर्फ एलसीएम लेंगे और अनुपात के गुणा। 1 और 2 का एलसीएम निकालेगा। अरे 1 और 2 का एलसीएम तो आएगा नहीं, पता क्यों सोच रहे? तो यहाँ तो पहले ही 2 है, इस वाले में गुणा किससे करनी होगी? आप देखो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ना ठीक हो जाएगा। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 5 इंटू 2 8 और 10 में अंतर कितना हो गया? 2 का आ गया। नीचे पहले ही 11 और 13 में अंतर कितने का है? 8 से 11 का मतलब वृद्धि कितने की हो रही है? 5 इंटू 2 10 से 13 का मतलब वृद्धि कितने की? ये बराबर आ ही जाएगा जब ये अंतर बराबर होगा। यहाँ कितने साल का गैप है? 20 और 32 में गैप है कितने साल का? 12। तो ये जो 3 यूनिट का अंतर आ रहा है रेशियो, ये 12 साल के बराबर होगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 साल। 1 यूनिट हमारा 4 साल हो गया। किसकी उम्र पूछे? दोनों की ही पूछे। तो एक बार आप देखो 4 इंटू 2 8 की वैल्यू निकाल। कैसे निकालेंगे? 1 की वैल्यू तो 4 आई, 8 इंटू 4 कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो उम्र थी 2020 में कितने साल थी? 32 साल। अब अगर आपसे पूछे बी की उम्र बताइए, ये वाला ए था, 5 इंटू 2 कितना होता है? 1 की वैल्यू कितनी है? तो 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 साल। बी की उम्र 2020 में कितने साल थी? 40 साल। तो जब ये अंतर बराबर करना हो तो भी कोई दिक्कत, लेकिन मैं इसकी जरूरत तब समझता हूँ जब आपसे अनुपात ही अनुपात पूछेगा तो आपको ये सही लगेगा, वरना तो आपको यहाँ से एज निकाल देनी और जो कुछ पूछेगा बस ये अपने आप करना। ये वाला चलो इसको होना दे रखा है, एक टाइम बच जाएगा एवरेज वाला। चलो वो करा देंगे। पिता की उम्र और पुत्र की उम्र 2 की बात हो रही है, कितने गुना हो रहे हैं? इन्होंने कहा वर्तमान में पिताजी की उम्र जो है ना वो पुत्र की उम्र की कितने गुना है? 5 गुना। तो अगर पुत्र की उम्र x मानेंगे तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? अब ये कह रहे हैं 7 साल पहले, 7 साल पहले कौन सी सन थी? 2017 ही तो होगी। वर्तमान में अगर 24 चल रही है तब कह रहे हैं 8 गुना की उम्र। 8 गुना का मतलब अगर पुत्र की उम्र 1 होगी तो पिता की उम्र कितनी होगी? 8 गुना को 8 अनुपात 1 में तो लिखोगे, लेकिन गैप कितने साल का आ गया है? 7। तो यहाँ लिख दो अंतर जो आ रहा है ना टाइम गैप वो 7 साल का है। लगा लो क्रॉस। सब आपको सही देखिए पॉइंट में आ रहा है इसमें आना तो लीजिए। चलो देख लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 8 है, 1 का 5 से करो 5 है। 8 और 5 में कितने का अंतर आ गया? इधर देख लो यहाँ गड़बड़ हो गया कुछ। यहाँ पे तो 7 इंटू 7 49 आ रहा है इसके में। चलो जो सवाल है उसी के अनुसार चलो देखते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का 1 में करेंगे 7 का। 56 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा? x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 49/3। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो बुक में सवाल है उसमें अनुपात पूछा है, मैंने किसी की x की वैल्यू कितनी आ रही है तो पुत्र की जो उम्र होगी वर्तमान में वो कितनी होगी? 49/3। जरा इसको सरल करके मुझे बता सकते हैं? 3 से अगर भाग करेंगे 16 की 48, 16 सही 1/, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 16 से 1/3 साल तो लिख सकते हैं। और सरल कर दे 16 साल कंप्लीट है। जल्दी से बताओ 1/3 साल में महीने कितने? 4। 1 साल में 12 महीने होंगे तो 1/3 तिहाई साल में कितने महीने होंगे? यानी कि जो पुत्र की वर्तमान उम्र है वो कितने साल है? 16 साल। आपसे कह रहा है पुत्र की 5 साल बाद की एज बताइए तो 5 जोड़ दें
5 साल बाद की एज निकालने के लिए क्या करोगे, 5 जोड़ दो, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21 साल 4 महीने। तो 5 साल बाद जो पुत्र की उम्र होगी वो होगी 21 साल और 4 महीने। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी डेटा हो जाता है, नहीं कट रहा तो 3 आ रहा है डिवाइड में, और 3 डिवाइड में आ रहा तो आप महीने में कन्वर्ट कर दो। डिवाइड में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी। लेकिन अगर डिवाइड में तो 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो फिर तो फ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो अनुपात वाले सवाल थे, सही से लिख लेना, पता लगा किसी का सॉल्यूशन लिख लो और कोई सॉल्यूशन, इसीलिए मैं लिख दिया। जगह थोड़ी सी ऐसी होगी। ए और बी के आयु का अनुपात कितना था 8 साल पहले? जब अनुपात जो पूछे तो एज मत निकालने के चक्कर में पड़ना, जैसे हमने वहां पर निकाल लिया एज तो निकल ही आई, फिर उसके बाद 8 साल बाद की एज निकाल लेंगे, 8 जोड़ के और अनुपात निकाल। 8 साल पहले ये जो अनुपात था वो कितना था, 2 अनुपात। 8 साल पहले सन बताइए कौन सी होगी, 2000 ए है और बी। ये जो अनुपात था ये हमारा कितना था, 2 अनुपात, क्योंकि अनुपात ही पूछ रहा है 8 साल बाद क्या होगा। उसके बाद आपसे कहा 4 साल पहले ये जो अनुपात था, पहले 4 साल पहले वाला, 4 साल पहले जो अनुपात था वो कितना था, 2020 में ये जो अनुपात था ये 5 अनुपात 7 था। आप पहले ये देखो क्या अंतर बराबर हो रहा है, यहाँ 5 अनुपात 7 है तो अंतर 2 का होगा, और 2 अनुपात 3 है तो अंतर कितना होगा। सबसे पहले आप ये काम यही कर लिया करो, अंतर बराबर कर लिया। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर, तो इसको हम डबल कर देंगे तो यहाँ भी अंतर 2 का नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया, तो 2 अनुपात 3 को डबल करके लिखो, यानी कि हम 2 और 3 ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अंतर बराबर करने के लिए क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो किया, तो सवाल को देखते ही समझ लो यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करके 2 हो जाएगा। ये था हमारा 2016 का। 8 साल पहले जो अनुपात था वो 4 और 6 का था, 4 साल पहले अनुपात था वो कितना था, अब तो अंतर बराबर है। उसके बाद आपसे कह रहा है 8 साल बाद बताइए, 8 साल बाद कौन सी सन होगी भाई, अरे 8 साल बाद कौन सी सन होगी, 32 में आपको बताना है कि दोनों की एज का क्या है। अब जरा कंपेयर कर लें, चलिए यहां से देखें, ये बताओ कि कितने साल का आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने साल आगे बढ़ रहे हैं, 4 साल यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो रेशियो में डेटा हमारा आगे बढ़ा है कितना बढ़ा है, 4 साल में 1 यूनिट रेशियो बढ़ रहा है, 4 + 1 5 और 6 + 1 कितना होगा, यानी कि हर साल में एक ही एक जुड़ रहा है। अब यहाँ पर जो अगर देखें तो कितने साल हैं, 20 से 32 का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर कितने साल का वेरिएशन देख रहे हैं, 12। तो 4 साल में 1 जोड़ा, तो 12 साल में कितना जोड़ना पड़ेगा, अरे 4 साल में 1 जोड़ेंगे, 8 साल में 2 जोड़ेंगे, और 12 साल में कितना जोड़ेगा, हर 4 साल में 1 जोड़ना है, तो 12 साल में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना। 5 + 3 कितना हो गया, 7 + 3 कितना हो गया, इनका जो रेशियो आएगा 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो इनकी जो एज का रेशियो होगा 2032 में वो कितना जाएगा, 4। एज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। कभी कभी क्या हुआ, पहले का बता देगा, आगे का बता देगा, आपसे पूछेगा वर्तमान। तो यहाँ पर आपको एक बार 8 साल पहले का अनुपात बताया, एक बार। अब इसको भी जरा देख लें, इसमें क्या पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात। पहले अनुपात क्या था, 8 और 13। फिर इन्होंने कहा 5 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 7 पूछा पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो अंतर कितने का है, 8 और 13 में, 5 और 7 में एलसीएम कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 वाले में गुणा किससे करनी होगी, और 2 वाले में 5, बस गुणा करके ही। ये यहाँ पर अंतर था 5, तो हमने इसमें गुणा किससे कर दी, 2 × 8 16 और 13 × 2 कितना हो गया। यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ 10 बनाने के लिए गुणा किससे होगी, 5 × 5 25 और 5 × 7 कितना होगा 12। यहाँ 16 26 है और यहाँ कितना है 25। तो 4 साल पहले यानी कि 2020 का अगर हम बात करें तो रेशियो कितना था, 8 और 13 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है 16 और,
क्योंकि हमें अंतर बराबर लेके ही चलना है। अगर आपको इस तरीके से करना है, अंतर यहाँ 5 का था, यहाँ पर 2 का था, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। 5 वाले में 2 से गुणा करेंगे और 2 वाले में किससे? अब कह रहा है कि कितने साल? 4 साल बाद का 5, ये 4 साल पहले का था और 5 साल बाद कौन सी सन होगी? 5 साल बाद कौन सी सन होगी? उस समय क्या था अनुपात? 25:35। खुद ही देख लो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें 26 से 35 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, और यहाँ अंतर भी कितने साल का है? अंतर कितने साल का है? अगर 9 साल में 9 जोड़ रहे हैं तो 1 साल में 1 ही तो जोड़ना पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो वर्तमान में क्या चल रहा है हमारे पास? 24। 29 का आपको पता है, 24 का निकालने के लिए 5 साल पीछे जाना होगा, और 5 साल पीछे का मतलब ये कितना माइनस करना होगा? आगे आएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो 20 का अनुपात 16:26 था, 29 का 25:35 है। जैसे ही डिफरेंस बराबर किया ये 16 और 26 हो गया, और ये 25 और कितना हो गया? तो 9 साल का वेरिएशन यहाँ भी आ रहा है, 9 साल का ही, यानी 1 साल में सिर्फ 1 जुड़ेगा। तो अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो हमें केवल कितना माइनस करना होगा? 5। जितने साल है सिर्फ उतना ही प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर 5 साल कम हो रहे हैं, इसमें से भी 5 माइनस कर दो, 2024। 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया? तो जो रेशियो आएगा काटने पर कितना है? वर्तमान एज का रेशियो कितना हो गया? ये आप हो गया। ये है थोड़ा सा टेक्निकली, लेकिन कोशिश करना अगर बन जाए। सबसे ज्यादा तो रेशियो के एज के सवाल आते ही है। 5 साल पहले ये अनुपात था, 2 साल बाद कितना हो गया? वर्तमान में एज कितनी? 10 साल बाद कितनी? यही सब। हल्का कंफर्म करके आना कितनी होगी। जैसे हमें अगर कंफर्म होता है तो ग्रुप में पढ़ ही जाता है। आप जिस ग्रुप में होंगे उसमें प्रदीप है, उनको कॉल करना, और एक सारे हैं उनको फोन कर लेना। तो अलग उन्हें फोन कर करके परेशान करूँगा। प्रदीप से आप उनसे पूछ लोगे तो कंफर्म होता है, क्योंकि हमें खुद ही बात में पता लगता है। जब ग्रुप में पढ़ता है तो जैसे आप लोगों को नहीं पता होता, तुरंत पता लगता है। कह रहे थे कि 10 बजे पता लग जाएगा। 10 बजे से 11 बजे तक उनका फोन नहीं उठता है। इसके साइन कर और कोई रह के साइन करो। अभी जब आपकी सारी क्लासेस हो गई फॉर्म होगा, उसमें आपको 8-10 लाइन का रिव्यू देना होगा कि क्या क्या समस्या है यहाँ पर, या फिर क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर चेंज हो जाए। अगर आप लोग ये दे देंगे ना कि डिजिटल बोर्ड से ही मिल जाएगा कई बार आपको। यहाँ पर उसकी बाइंडिंग खराब है, कोई और रह गया यहाँ पर?
डिफरेंस तो सेम ही रहेगा दो लोगों का, टोटल चेंज होगा। तो आप देखना कोशिश करके तो दिमाग लगता है। पहला क्वेश्चन नोट हो गया सबका?
सवाल आप देखो, पति पत्नी जिनकी शादी 4 साल पहले हुई, ठीक है, आपसे कहा गया उस समय उनकी जो औसत आयु थी वो कितने साल थी? 25 से। एक चीज समझो कि इनकी शादी 4 साल पहले हुई है, पति और पत्नी, इनकी औसत आयु 25 साल उस समय थी। टोटल कैसे निकालते हैं? एवरेज को टोटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? जितने लोग हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लोगों का औसत 25 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस समय इन दोनों की एज का जो टोटल रहा होगा वो कितने साल रहा होगा? 50। 4 साल पहले की बात। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए वर्तमान में क्या होगा इनका टोटल? भाई वर्तमान में अगर हम बात करें पति और प्लस पत्नी, अभी सिर्फ पति और पत्नी की बात हो रही है, उस समय इन दोनों की एज का जो टोटल था 4 साल पहले जब इनकी शादी हुई तो 50 साल था। मैंने अभी क्या बताया कि टाइम के साथ साथ एज बदलेगी तो टोटल बढ़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि उस 4 साल पहले टोटल कितने साल था? 50 साल। पति और पत्नी की उम्र अब 4 साल बढ़ नहीं जाएगी वर्तमान में, शादी तो 4 साल पहले हुई, तो वर्तमान की उम्र 4 साल ज्यादा है ना, इसका मतलब दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ गई तो 8 साल टोटल बढ़ जाएगा। तो इनका वर्तमान में जो टोटल होगा वो कितना होगा? 8 सॉरी 58। अगर 4 साल पहले टोटल 50 साल है दो लोगों का, तो वर्तमान का टोटल कितना होगा उनका? लेकिन इनने कहा कि वर्तमान में अब इनके साथ एक बच्चा है, तो पति पत्नी और प्लस एक बच्चा, ये जो बच्चा है इसकी वजह से अब इनका जो एवरेज है वो कितना हो गया? 20। अब एवरेज 20 साल है, लोग कितने हैं? तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 × 3। इसका मतलब बच्चे सहित अगर हम बात करें तो वर्तमान में इनका टोटल कितना बन रहा है? अगर सिर्फ और पति पत्नी की बात करें तो टोटल 58 साल है, बच्चे को जोड़ने पर टोटल कितना हो रहा है? तो आप नहीं बता सकते 58 और 60 में अंतर कितना आ रहा है? तो 2 साल का अंतर आ रहा है। ये 2 साल क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बच्चे को शामिल कर लिया, तो जो बच्चा है वो कितने साल का होगा? पति और पत्नी की उम्र तो 58 ही साल है मिला के, बच्चे को शामिल करने पर टोटल कितना हो रहा है? 60 साल। तो ज्यादा तरीके से लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए हो जाता है। बस एक चीज अगर जानना चाहो तो जान लो, जैसे 2 लोग हैं उनका एवरेज आज 25 है, तो 4 साल बाद 4 ही एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि 4 साल उम्र दोनों की बढ़ेगी ना। तो 25 साल वर्तमान में एवरेज 29 होते हैं, 29 का डबल कितना हो जाएगा? 58। चाहे उधर से आप 4 एवरेज में जोड़ लो, चाहे 4 का डबल करके जोड़ लो, बात बताइए सही आंसर है। नीचे वाला सवाल समझिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। एक परिवार है जिसमें कितने सदस्य भाई? 6 सदस्य। उनका औसत बता रखा है कि वर्तमान की ही बात होगी, कुछ टाइम तो मेंशन है। तो अगर हम बात करें वर्तमान में इस परिवार की बात कर रहे हैं, इस परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, और जिनका औसत कितना बताया है हमने? 25। तो इस हिसाब से इस परिवार के सभी सदस्यों का वर्तमान का टोटल कितना होगा? 150 25 एवरेज है, 6 लोग हैं, 150 साल होगा। इसकी कितनी एज है? नहीं मतलब एक सबसे छोटा सदस्य है जिसकी उम्र कितने साल है? 4 साल। तो इसका जन्म भी कितने साल पहले हुआ होगा? 4 साल पहले तो हुआ होगा, जन्म 4 साल पहले हुआ होगा। सबसे छोटा सदस्य जिसकी उम्र 4 साल है, तो इसका जन्म कितने साल पहले हुआ होगा? 4 साल। 4 साल पहले इसका जन्म हुआ है, तो आप बताइए 4 साल पहले अगर हम टोटल की बात करें कितना है? अभी 150 तो वर्तमान में, लेकिन हम इसके जन्म के समय की बात कर रहे हैं, यानी कितने साल पहले? 4 साल। अब 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो सदस्य कितने हैं भाई? एक व्यक्ति की उम्र 4 घट गई और सदस्य हैं 6, तो 6 × 4 टोटल कितना कम होगा? आप ये समझो, एक व्यक्ति से अगर 4 कम कर दिया गया और सब जितने भी 6 लोग हैं उनसे 4 कम किया, तो टोटल कितना कम हुआ? 4 × 6 24। 150 में से 24 घटा 126। अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार फिर से समझ लो इस बात। वर्तमान में 6 लोगों का औसत 25 है, तो टोटल 150 होगा। अभी आपको मत समझो, 4 साल का बच्चा है ना, तो इसका जन्म कितने साल पहले होगा? 4 साल पहले टोटल कितना होगा इनका?
अब दो बातें आपसे पूछी जाएंगी यहां से, बस वो कंफ्यूजन दूर कर। जन्म के ठीक पहले और या फिर पूछेगा जन्म के ठीक बाद। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं जन्म के ठीक पहले भी जो टोटल होगा वो 126 साल होगा इतना। भाई जन्म तो 4 साल पहले हुआ, टोटल 126 उस समय भी होगा, और जन्म के ठीक बाद भी टोटल कितना होगा 126 साल। इस बात की तो गारंटी। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे का जन्म होता है क्या तुरंत? उस समय उसकी एज कितनी होती है? 0। धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल कैसे चलता है। तो जन्म के जस्ट बाद में उसकी बच्चे की उम्र कितनी होती? 0 जोड़ने में क्या टोटल चेंज होगा? चाहे जन्म के ठीक पहले की बात करें चाहे जन्म के ठीक बाद, टोटल वही रहेगा 4 साल रहेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा सदस्य का। जन्म के ठीक पहले सदस्य होंगे कितने? 6 तो अब है बच्चे के जन्म के बाद। तो जन्म के ठीक पहले सदस्य कितने थे? और जैसे ही जन्म हो गया तो सदस्यों की संख्या अब कितनी होगी? तो बस यही पूछा जाता है, या तो जन्म के ठीक पहले और या फिर जन्म के ठीक बाद। एवरेज कैसे निकालते हैं? अरे टोटल अपॉन एन ही तो होता है फॉर्मूला। टोटल कितना है? 126। 5 से भाग कर लो। अगर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एवरेज जो आएगा वो आएगा 25.2। अगर 5 से 126 को भाग करेंगे तो औसत आयु 25.2। आपसे पूछे अब जन्म के ठीक बाद एवरेज कितना, तो टोटल तो हमारा अभी भी कितना लगेगा 126। टोटल कितना है? लेकिन जन्म के ठीक बाद सदस्य कितने हो गए? तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज आएगा 6 × 2 12 6 का 1। बस ये ध्यान रखना, जन्म के ठीक पहले पूछा है तो सदस्य एक कम रहेगा, जन्म के ठीक बाद पूछा है तो सदस्य एक बढ़ेगा, लेकिन टोटल में कोई अंतर